भारत ने समंदर से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। ये कौन सी मिसाइल है और इसकी ताकत कितनी है, चलिए जानते हैं। इंडियन नेवी ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरीघाट से पहली बार K4 SLBM का सफल परीक्षण किया है। एटॉमिक हथियार ले जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये देश को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है। कंपैरिजन की बात करने लगे हैं। नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा। ठीक है, पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहाँ पे गुलेलों का तजर्बा किया गया कि बंटों से किस तरह मारना है। चीमा साहब, आज दुख वाली बात यह है, इन्होंने फिर इंतशार की कोशिश की है। इंतशार की कोशिश ऐसे की है, कई ओवरसीज इस वक्त जो बैठे हैं, जिनका टोटल रोजगार जो है वो यूट्यूब की इनकम है और ये टिकटॉक की इनकम है, उन्होंने 300 लोगों के कत्ल होने की, मरने की उन्होंने इतला दी। लेकिन पोली क्लिनिक ने, आपका जो हॉस्पिटल है, वहां से उन्होंने सिर्फ 2 डेड बॉडीज आने की उन्होंने इतला दी है। NS अरिदमन फिर और आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। ये पूरी सीरीज है सबमरीन्स की, न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जो कि इंडिया की हैं। ये डिजाइन इंडिया में हुई हैं, बनी इंडिया में है। ये इनकी खूबसूरती और खासियत है। K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इससे फायर करी है। चलिए जानते हैं ये K4 का सिस्टम क्या है, ये है क्या चक्कर K4 का, और सब लोग इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं। चाइना क्यों परेशान है इस चीज को लेकर? पाकिस्तानी मीडिया अचानक कह रहा है K4 ये है क्या K4, जिसकी वजह से हमारे पूर्वी और पश्चिमी दोनों पड़ोसी जो हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब जो है वो आ रहा था। वो सुना है हुकूमत जो कहती है कि हमने उस इनकलाब का खात्मा कर दिया है। अपोजिशन इमरान खान की पार्टी कह रही है कि 100-200 बंदा मर गया है। हुकूमत कह रही है लाशें किधर हैं, लाशें दिखाएं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। डॉक्टर साहब, कब तक ये ऐसे चलेगा? जरा ये जो कल वाले वाकयात हुए हैं जिसमें इमरान खान को रिलीज कराने के लिए बलोच उधर से खैबर पख्तूनख्वा से हजारों लोग आए और पंजाब से कोई भी नहीं निकला। डॉक्टर साहब, ये क्या, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा अहाता करें। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, और पर्टिकुलरली अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए हुकूमत को? चीमा साहब, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का, और खासकर अक्सर उनकी चीज जो है बार बार मेरे जहन में आती है, आई हैड अ ड्रीम। कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई है और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके हैं, तड़प रहे हैं, और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके, इस्लामाबाद के अंदर बुरके चल रहे हैं। नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज। और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया है। वॉशिंगटन DC के अंदर IMF वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपने दफ्तर के बाहर बैठ के, साडा पैसा लेके नस गए। इंडिया के अंदर परेशानी का आलम है। मैंने देखा है कि 2 बॉर्डरों के ऊपर उनकी जंग शुरू हो गई है, तालिबान आ गए, इंडिया वाले परेशान है। फिर आपका मैंने देखा है कि कैबिनेट की लिस्ट आई है जिसमें आपका फॉरेन मिनिस्टर शहबाज गिल है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जुल्फी बुखारी है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर मुराद सईद है, और उसके बाद जो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर मुशवानी है वो यूट्यूबर है। चीमा साहब, ये मैं इतनी देर में आंख खुल गई तो मैंने कहा यार, ये मेरे मालिक वाकई इस तरह होने लगा पाकिस्तान में, क्या ये आ चुका है? और वाकई ही अगर देखा जाए तो ये कोई पता नहीं किस तरह ये चेंज आई है। लेकिन ये जो सारा जो मैंने ख्वाब देखा है, इसकी बुनियाद, उसकी एक और वजह बताना चाहता हूं चीमा।
फिर उसके बाद मैं 2 चीजें मैं 5 पॉइंट आपके सामने, मैंने इस धरने में से 5 चीज, इस सारे सिनेरियो में 5 नए लफ्ज सीखे हैं। वो 5 लफ्ज कौन से हैं? मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है फरमाइशी गिरफ्तारियां, ये एक नया लफ्ज देखा है, फरमाइश की जा रही पुलिस वालों को कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पर गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं, हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मौजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीर गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आगे वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो, और लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते हैं हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़ दी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने दी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौजज़ा देखे, लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती हैं। वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा जो पीर सुहावा की सड़क है पतली गली है बिल्कुल ट्रू सीमा साहब, उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। चलिए K4 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये K4 है, उसको ऐसी किलर कहते हैं, इसका मतलब कुछ और है। दिस इज द K4। इसका जो स्ट्राइक रेंज है ये 3500 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ से सबमरीन, आप ये देख सकते हैं, ये प्रोपल्शन ये दिखाया है, प्रोपल्शन ये 80 मेगावाट का न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, राइट। वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स कैन कैरी 12, ये K15 मिसाइल्स कैरी कर सकता है या और K4 मिसाइल्स कैरी कर सकता है, यहां से लॉन्च होती है। आप ये देखिएगा कि पानी के अंदर से लॉन्च हो रही है, इसके लिए सबमरीन को बिल्कुल सरफेस में आने की आवश्यकता नहीं है। इट कैन लॉन्च फ्रॉम अंडर वाटर। तो जैसे हमने K4 के बारे में बोला, ये दिखाया यहाँ पे इन डेवलपमेंट, तो कल ये हो गया था, ये पुराना चार्ट है, इन डेवलपमेंट दिखाया है, ये 3500 का है, और ये है K15 सागरिका 750। तो इसमें सेम सबमरीन के अंदर आप K15 सागरिका डाल सकते हैं 750 किलोमीटर की, या फिर आप K4 डाल सकते हैं 3500 किलोमीटर की। अच्छा, अरिहंत के बारे में बताया है, 110 मीटर लंबाई है इसकी, यहां से यहां तक 110 मीटर का अरिहंत इसकी लंबाई है। 6000 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है, 95 लोग इसको चलाते हैं। सरफेस स्पीड और सबमर्ज स्पीड इसकी 15 और 24 नॉट है। अब हम मेन चीज पे आते हैं दोस्तों, ये चाइना का पेट खराब और पाकिस्तान की धुक धुक, इसका कारण बन गई है K4। ये K4 है क्या दोस्तों? चाइना का ब्लड प्रेशर बढ़ा, पाकिस्तान का गला सूखा, ये 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, और ये जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे आपको पता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा आज। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से, आप भली भांति परिचित हो जाएंगे इन कॉन्सेप्ट से, तब आपको पता लगेगा कि ये लोग चाहे बीजिंग में हो, ये चाहे इस्लामाबाद में हो, थोड़ा सा पेट खराब हुआ है सबका। सबसे पहले बात हम करते हैं ट्रू सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये है क्या? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये है कि देखिए साहब, ऐसा है कि भारत के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि यहां से अटैक हुआ। फॉर एग्जांपल हम चाइना की बात करते हैं, चाइना ने कहीं यहां से, लेट अस अज्यूम दिस लोकेशन, लोकेशन कोई भी हो सकती है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये अजम्पशन है हमारा, हम मान के चल रहे हैं, यहां से चाइना अटैक करता है और चाइना सीधा का सीधा अटैक करता है इधर, चाइना अटैक करता है यहां पे, चाइना अटैक करता है यहां पे, चाइना अटैक करता है यहां पे, इन सारी जगह चाइना अटैक करता है। और भारत जवाबी कार्रवाई अपनी न्यूक्लियर, चाइना ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, भारत नहीं कर पाया, क्योंकि आपने भारत के सारे न्यूक्लियर वेपन्स, और भारत पूरा यहां पे तबाही हो गई और हम लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट कर दिया। यहां पे क्या होगा कि इधर कहीं साउथ चाइना सी के आसपास, राइट, इधर कहीं, यहां पे कहीं हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इनको पता है कि यह हुआ है, और जैसे ही पता लगा यह हुआ है, ये यहां से चाइना पे स्ट्राइक करेंगे, राइट। सो वी हैव सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि अगर हम जमीन से कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो पानी से कर देंगे।
यानी कि चाइना बच नहीं पाएगा। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहता है इंश्योर स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, इट सिग्नल्स टू एडवर्सरीज दैट इवन अ सक्सेसफुल फर्स्ट स्ट्राइक विल इनवाइट अश्योर्ड रिटेलिएशन। आपकी जो फर्स्ट स्ट्राइक है अगर वो सक्सेसफुल हो भी गई और आपने हमारे सारे के सारे एसेट्स बर्बाद कर भी दिए, फिर भी हम आपको ठोकने की क्षमता रखते हैं, अगर जमीन से नहीं पानी से। जय हिंद। देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना भारत ने K4 पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह परीक्षण बुधवार की सुबह बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट के पास नया बना हुआ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघाट से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेवी K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। बता दें कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघाट हाल ही में नौसेना में शामिल की गई है। भारत ने 27 से 30 नवंबर के बीच 3500 किलोमीटर के उड़ान गलियारे में मध्यम दूरी की मिसाइल के परीक्षण के लिए एयरमैन को नोटिस और सार्वजनिक चेतावनी जारी की थी। DRDO ने K4 मिसाइल को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए विकसित किया है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास पहले से ही 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है।